हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन फाइनेंशियल कंपनी ग्रो की तरफ से। अब ग्रो कैसी कंपनी है, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में इस कंपनी के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, अबाउट ग्रो। वी आर अ पैशनेट ग्रुप ऑफ पीपल फोकस्ड ऑन मेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज accessible to every Indian through a multi-product platform। मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका हो गया म्यूचुअल फंड, हो गया शेयर, हो गया। ठीक है, तो आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। वो देख रहे हैं कि किस में उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स इनके रहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड। ठीक है, और इसीलिए ये हायरिंग कर रहे हैं कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो कस्टमर की जो भी क्यूरीज, अगर वो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में या इनकी सर्विस के बारे में अगर वो पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। उनकी क्यूरीज जो भी है उसको सॉर्ट आउट करना होगा। आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी, कहीं पर भी ट्रेनिंग होती है, आप प्राइवेट में अप्लाई करते हो। ठीक है, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत ही अच्छी बात है इसमें कि इसमें इनबाउंड कॉलिंग का है। आउटबाउंड कॉलिंग जो होती है वो जनरली सेल्स से रिलेटेड होती है, किसी प्रोडक्ट के सेल्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉल करना पड़ता है और कॉल के अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन ये आपका इनबाउंड है, सो आपकी ये बंधी हुई सैलरी, मंथली सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, सो चलिए चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या मांगा गया है और आपका क्या वर्क प्रोफाइल रहने वाला है। ठीक है, और कहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पैन इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, किस लोकेशन के लिए, क्या सैलरी रहने वाली। ठीक है, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज at Grow, customer centricity is displayed in everything we do. We are obsessed with providing a seamless experience for our customers. Regardless of the touch points, our customer success team ensure the customer finds what he or she needs in a fast and easy way. To make this happen, we are looking for dynamic and energetic professional with good communication skill who demonstrate a customer first attitude। मतलब आपको पहली प्रायोरिटी देनी है कस्टमर को। ठीक है, ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप मेरी पहली प्राथमिकता, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ या बैठा हूँ। ठीक है, दिस रोल इज़ क्रिटिकल एज इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर। तो आपसे वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? ईगरनेस टू लर्न अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड देयर कैपेबिलिटीज, ability to manage a high volume of inbound customer queries, technical aptitude and the ability to understand and explain complex concepts in simple terms, ability to empathize with the customer and high customer centricity, knowledge of other regional languages is helpful if the company works within the country। ठीक है, तो आपके पास अगर आपको मल्टी अगर रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, ओके, नॉलेज ऑफ अदर रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब आ जाते हैं और क्या क्या स्किल्स इन्होंने कह रखी है। इन्होंने ये कह रखा है कि इनबाउंड कॉल जो है हाई वॉल्यूम, यानी कि अगर काफ़ी ज़्यादा आती है तो आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और उनकी जो भी क्यूरीज है उसको सॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। तो देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, यहाँ तक कि पैसा वगैरह भी लोग अब ऑनलाइन ही लगा रहे हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करो, शेयर की बात करो, जो भी है। अब बहुत तरीके के प्लेटफॉर्म चल गए हैं इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, और उतना ज़्यादा लोगों को अभी चीज़ें नहीं मालूम है, सो इसीलिए इसीलिए आपकी हायरिंग हो रही है और ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी और कस्टमर की जो भी क्यूरीज होती है उससे आपको सॉर्ट आउट करना होगा। दैट इज इट। ठीक है, सिंपल सा वर्क है, कोई सेल्स वगैरह का वर्क नहीं, कंसल्टेंट का आपका वर्क रहने वाला है। ठीक है, भले ही प्रोफाइल का नाम आपका कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव है, बट आपका कहीं ना कहीं एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट का वर्क आपका रहने वाला है। यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बिकॉज आपका जो प्रोफाइल है एक तरह से वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट का रहने वाला है। ठीक है, अब जाते हैं
स्किल एंड एक्सपर्टीज़ हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जाते हैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एक मिनट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको नहीं बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं बता देती हूँ। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड एड हॉक ट्रेनिंग टू कस्टमर्स हु यूज़ द कंपनीज प्रोडक्ट, रिप्लाइंग टू इनबाउंड क्यूरीज। तो देखिए जो कस्टमर है उनकी उनके वो मतलब इनके उनकी आपको ट्रेनिंग भी लेनी होगी। सपोज़ कि गूगल मीट से हो गया, ज़ूम से हो गया, ठीक है? तो आपको उन्हें ट्रेन भी करना होगा। जैसे किसी आपने देखा होगा मीट पे या मतलब गू ज़ूम पे किसी पे भी मीटिंग होती है और लोगों को बताते हैं पावर पॉइंट के ज़रिए बताते हैं, ठीक है? उसी टाइप से आपको बताएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको बाकायदा ट्रेनिंग होगी। अब जाते हैं इंश्योर कस्टमर्स रिमेन satisfied with the product by educating them about functional capabilities and possible अपग्रेड्स। तो देखिए भले ही इन्होंने नाम दे दिया है कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव का, बट आपका प्रोफाइल उससे कहीं बढ़कर है। आपका एज मेंटोर, एज कंसल्टेंट, ठीक है? क्योंकि प्रोफाइल बड़ा है, इनको ये नाम ही नहीं देना चाहिए कस्टमर सपोर्ट, ठीक है? क्योंकि यू हैव टू एजुकेट देयर कस्टमर्स, ठीक है? इनके कस्टमर को आपको एजुकेट करना है थ्रू ज़ूम मीटिंग हो गया, और मतलब थ्रू ऑनलाइन मीटिंग्स। आप कोई भी वो ऐप यूज़ कर सकते हैं, ज़ूम है वो, चाहे वो मीट हो, कुछ भी यूज़ करें, ठीक है? यू हैव टू ट्रेन देयर कस्टमर्स। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Add with the development and improvement of the product by gathering feedback to identify recurring issues and addressing these with the product manager। तो देखिए किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही, क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है? उसका आपको फीडबैक लेना है, ठीक है? और वो जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी फीडबैक में कुछ निगेटिव चीज़ें आ रही हैं ना, वो आपके जो भी मैनेजर हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, उन तक आपको वो कन्वे करना है। मेल वगैरह करना होगा, दैट्स इट, ठीक है? अब जाते हैं मेंटेन एक्सीलेंट सर्विस स्टैंडर्ड्स गोइंग अबव एंड बियॉन्ड टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन प्रेफर्ड। तो यही एक चीज़ पे इन्होंने काफ़ी फोकस किया है, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो तो मेन आपका वही वर्क रहने वाला है कि कस्टमर वो सैटिस्फाइड हो जाएँ, जो भी उनकी क्यूरीज़ है, ठीक है? ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितनी कॉल्स अटेंड की, ठीक है? ये मैटर करता है कि आप जो भी कस्टमर क्यूरीज़ लेके आ रहा है, वो कितना सैटिस्फाइड है आपके रिस्पॉन्स से। वो इनका प्रोडक्ट परचेज़ करता है, नहीं करता है, कंपनी के बारे में नेगेटिव फीडबैक देता है, कुछ भी करता है, डज़न्ट मैटर। आपका यहाँ पे ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए कि कस्टमर की जो भी क्यूरीज़ है वो सॉर्ट आउट हो, ठीक है? वो जो प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी चाहता है, सर्विस के बारे में जो भी जानकारी चाहता है, वो आप एकदम कन्फ्यूज़ ना हो, बिल्कुल सही बताओ, ना खुद कन्फ्यूज़ हो, ना सामने वाले को कन्फ्यूज़ करो, ठीक है? तो उसे सैटिस्फाइड होना होगा आपके आंसर से, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीए, बीएससी, एमबीए, पीजीटीबीएम, यानी कि मिनिमम ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है? 50% कट ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज की बात कर दी है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि सिंपल कस्टमर सर्विस के पोस्ट नहीं है। सिंपल कस्टमर सर्विस में लोग इंटर पास को भी रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन तक कम से कम 50% माँगा हुआ है, ठीक है? सो आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका वर्क अच्छा हो, ठीक है? नो बैकलॉग्स एंड गैप ईयर्स ड्यूरिंग एजुकेशन। आपके एजुकेशन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए और ना ही कोई बैकलॉग होना चाहिए, ठीक है? मतलब कुछ भी आप आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? सो अच्छी प्रोफाइल है, और ये कंपनी अपना सिस्टम भी प्रोवाइड करती है, बिकॉज़ इनका अलग से सॉफ्टवेयर रहेगा कंपनी का, सो ये अपना अलग से सिस्टम प्रोवाइड करेगी, और सैलरी इसकी 30-32 हज़ार ऑलमोस्ट रहती है, ठीक है? सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।